Welcome to my YouTube channel HR Educational Hub, dear students. Today we are going to discuss the English question paper which was held on Sunday, that was conducted by Asmol Super 40 for class 11. This question paper is prepared based on class 10 content of your textbook. डियर स्टूडेंट्स, मेरा हिंदी थोड़ा वीक है तो तुम लोग थोड़ा मैनेज कर लेना जो लैंग्वेज में है। तो मेरा हम असमीस है, इसलिए हम असमीस में ज़्यादातर कम्युनिकेशन किया करते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है मेरा लैंग्वेज, तो वो मैनेज कर लेना, ठीक है। तो इंग्लिश का जो पार्ट है वो आज हम सॉल्यूशन करेंगे। इसके बाद हम जो साइंस का जो 60 क्वेश्चन है साइंस का, वो 100% कंसेप्शन के साथ हम डिस्कस करेंगे। और आफ्टर साइंस वी विल डिस्कस अबाउट द मैथ्स क्वेश्चन पेपर, एंड आफ्टर मैथ्स वी विल डिस्कस अबाउट द रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेबल क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन था वो देखिए, एन अल्मा मेटर इज एन, जो अल्मा मेटर है ये क्या होता है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है। तो इसका 1 करेक्ट आंसर आएगा। 2 का है एन एंटोनिम्स ऑफ रिलैक्टेंट। यहाँ पर देखो जो रिलैक्टेंट है इसका एंटोनिम्स पूछा है। एंटोनिम्स का मतलब जो इसका विपरीत मीनिंग करता है, ठीक है। तो ये रिलैक्टेंट का मतलब होता है सैड होना, यानी कि किसी चीज़ को तुमको अच्छा नहीं लगता तो उसको इग्नोर करना, उसी को रिलैक्टेंट कहते हैं। तो इसका एंटोनिम्स पूछा है, यानी कि इसका ऑपोजिट होगा विलिंग, यानी कि किसी भी चीज़ को जानने की विलिंग होना, ठीक है। तो इसका 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर देखो, जस्ट इज टू जस्टिस एज ट्रू इज ट्रू। यार देखो, जो जस्ट वर्ड लिखा हुआ है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको जस्टिस लिखा हुआ है, तो ये एनालॉगी वर्ड है, ठीक है। इसको एनालॉग कहते हैं, इसको एनालॉग वर्ड जो है इसको एनालॉग कहते हैं। तो यहाँ पर एज दिया हुआ है, तो ट्रू क्या होगा, तो ट्रू का एनालॉग होता है ट्रथ। ट्रू का एनालॉग क्या होता है, ट्रथ होता है। तो इसका 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 4 देखो, 4 में क्या बोला था, अर्लियर यू रीच द डैश इट विल बी, दैट इट विल बी बेटर। तो इट विल बी बेटर, इसका 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन विल बी करेक्ट। 5 नंबर में देखो, ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ ए मिस्टेक इज, यहाँ कौन सा सेंटेंस में मिस्टेक है उसको तुमको फाइंड आउट करना होगा। एज सुन एज ही सॉ मी ही बिगान टू क्वारल, हमें देखने के बाद ही वो क्वारल करने के लिए गया, तो ये करेक्ट है, ठीक है। नो सूनर डिड ही सी मी देन ही बिगन टू क्वारल। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है वहाँ पर तुमको बहुत बारीक से ये सेंटेंस को पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर देखो जो देन लिखा हुआ है THEN, इस देन का मतलब क्या होता है, इस देन का मतलब होता है जो पीछे है ना, पीछे, यानी कि जो आफ्टर होता है, आफ्टर का जो देन होता है ये होता है। और एक देन होता है THAN, इस देन का कब यूज़ होता है, जब 2 चीज़ का कंपेयर होता है तब ये THAN का यूज़ होता है। और इसको आफ्टर में जो वर्क होता है उसको डिफाइन करने के लिए देन वर्ड यूज़ होता है। तो यहाँ देखो 3 नंबर में बोला, नो सूनर डिड ही सी मी देन, ये देन लिखा हुआ है ही बिगन टू क्वारल, और नो सूनर हैड ही सीन मी देन ही बिगन टू क्वारल। तो यहाँ पर देखो जो ये देन वर्ड है ना, ये रॉन्ग है। तो इसके लिए ये जो 2 स्टेटमेंट है ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ये 2, ठीक है। इसके बाद देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पर, मिल्टन एंड मोनूज आर माई फ्रेंड्स, द डैश इज फ्रॉम मेघालय। यहाँ पर देखो, अगर 2 लोगों का कभी भी बात किया जाता है तो जो फ्रेंड्स होता है, यानी कि वो होता है, वो जो लास्ट वाला होता है उसी को मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो हमारा रिलेटिव्स भी हो सकता है, यानी कि हमारा नेबर्स भी हो सकता है, लेकिन जो लास्ट वाला होता है हमेशा उसी को मेंशन किया जाता है कि वो उससे बिलोंग करता है या उसी को बिलोंग किया जा सकता है। तो यहाँ पर लेटर आएगा, ये लेटर, यानी कि जो मोनू से वो मेघालय से है, ठीक है।
तो ये लेटर, लेटर कौन है यहाँ पर, फर्स्ट है मिल्टन एंड आफ्टर लेटर है, तो यहाँ पर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर में क्या बोला, द ड्रेस इज माइन एंड दैट वन इज योर्स। ये तो बहुत सिंपल सा था, ये क्लास 6-7 में भी पढ़ाता जाता है ये। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 8, वन हु गाइड इज ए मैन हु गाइड एनी वन, ही इज कॉल्ड गाइड। इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तुमको कंफ्यूज नहीं होना है, ये गाइड होगा, ठीक है। हमने प्रॉपर प्रिपरेशन के बाद ही ये सोल्व किया, ठीक है। यहाँ पर देखो 9 नंबर, व्हाट दे हैव आस्क्ड अस एंड सिंपल सेंटेंस, एग्जांपल ऑफ सिंपल सेंटेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पर देखो पास्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस हमको एग्जांपल देने के लिए बोला। तो पास्ट का जो सेंटेंस का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, है ना। तो पास्ट है, तो पास्ट में क्या आएगा, सिंपल पास्ट बोला तो हेड आएगा, ऑब्वियसली हेड आएगा क्योंकि ये पास्ट बोला है, ठीक है। और तो यह देखो उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 जो है ना, 3 नंबर जो स्टेटमेंट है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये जो 2 नंबर का देखो, इस तरह का सेंटेंस कभी गलत नहीं होता, ठीक है। ये हेड कर, इसका मतलब ये हुआ कि जो उसका जो कार था ना, उसको पास्ट के पास्ट को रिप्रेजेंट किया, ये पास्ट के पास्ट को, ठीक है। 10 नंबर को देखो, यह क्या बोला, शी विल हेल्प यू, वो तुमको सहायता करेगा, कब करेगा, जब उसको फॉलो करोगी। तो ये 1 करेक्ट हो जाएगा, ये फॉलो हो जाएगा, ठीक है, फॉलो। 11 नंबर, वन ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट सेंटेंस इज, कौन सा करेक्ट है, वही बोला 11 नंबर पे। तो यहाँ पर देखो ये 1 ऑफ दिस बुक्स बिलोंगिंग टू मी, ये सारे 1 करेक्ट है। 1 ऑफ दिस बुक इज बिलोंग्स टू मी, ये करेक्ट है। 1 ऑफ दोज बुक्स बिलोंग टू मी, ये भी करेक्ट है। 1 ऑफ दिस बुक्स बिलोंग टू मी, ये भी करेक्ट है। लेकिन 1 ऑफ दिस बुक्स, ये बिलोंगिंग, जो बिलोंग्स वर्ड होता है, बिलोंग्स वर्ड में कभी भी ING यूज नहीं होता, ठीक है, ग्रामर में। लेकिन ऐसे तुम अगर कोई पोएट तुम रीडिंग कर रहे हो, तो अगर कोई जो टेल होता है, यानी कि टेल का मतलब जो लीजेंड होता है, ठीक है, तो इसका तुम अब रीडिंग कर रहे हो तो अभी तुम ये देख सकते हो, लेकिन ग्रामर में ये मिस्टेक है। तो इसका 4 नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आफ्टर दैट ये देखो, अराइवल इज टू डिपार्चर, जो अराइवल का मतलब होता है आगमन और डिपार्चर का मतलब होता है निगमन, ठीक है। तो डास्क का मतलब होता है जो हमारा जो सन होता है ना, सन सेट के जो पहले वाला जो टाइम होता है उसको डास्क कहते हैं, ठीक है। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, यहाँ पर देखो अराइवल का ऑपोजिट डिपार्चर होता है, तो डास्क का ऑपोजिट क्या होगा, ठीक है। डास्क का ऑपोजिट डॉन होगा, डॉन, ये वाला नहीं, ये डाउन है, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, डॉन। ये 2 नंबर करेक्ट आंसर आएगा। आफ्टर दैट 13, एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेंटेंस इन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस हमको निकालना है, ठीक है। तो डबल ऑब्जेक्ट वाला, तो ये ही गैव मी ए पेन, ये डबल ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ पर मी 1 ऑब्जेक्ट है और ए बुक ऑल्सो ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि ये जो 3 नंबर है ना, ये करेक्ट होगा। और ये जो 4 नंबर जो सेंटेंस है ना, ये तो हमारा जो कहावत है हमारा आसामीज में और हिंदी में भी है, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगी, तो उसी का है, তুমি যেনেকুৱা তুমি তেনেকুৱাই। तो हेतु আহিছে, তুমি जी कर्म करिबा हेतुरे फल पाबा, माने जेने कर्म तेने फल। इसका मतलब होगा तुम जो करोगे वो ऐसा ही फल मिलेगा तुमको। तो एज यू सॉ, ये 2 नंबर होगा, एज यू सॉ सो यू रेप, इसका 2 करेक्ट होगा। 15 देखो 15 में क्या बोला, एन एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस इन पेसिव वॉइस, या तो पेसिव वॉइस के एक सेंटेंस को निकालना है। हैव यू डन दिस, ये तो हैव यू डन दिस में आया, ये नहीं होगा। आई हैव डन दिस, ये भी नहीं होगा। आई वॉज नॉट इन्वाइटेड, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर लेट हिम गो नाउ, तो ये 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
आफ्टर दैट 16 आई हैड माई ब्रेकफास्ट आफ्टर। यहाँ पर देखो हैड यानी कि ये पास्ट में है, तो दो काम में जो आफ्टर के पहले वाला जो होता है वो अगर पास्ट में होगा तो आफ्टर के बाद में जो होगा वो सिंपल पास्ट में होगा। तो यहाँ पर हैड लेफ्ट आएगा, लेफ्ट ओनली लेफ्ट आएगा, हैव लेफ्ट, हैज लेफ्ट, नन ऑफ दिस, ये कुछ भी नहीं आएगा, ये लेफ्ट आएगा, यानी कि वो जाने के बाद हमारा ब्रेकफास्ट हुआ था। ठीक है, इसके बाद 17 में देखो ही सेड दैट ही मी लेटर। लेटर का मतलब होता है ये फ्यूचर में, फ्यूचर के बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्यूचर के बात कर रहे हैं अगर और यहाँ पर सेड लिखा हुआ है, सेड का मतलब ये भी पास्ट में है तो ये भी पास्ट में ही आएगा, वुड मीट। ठीक है, विल मीट नहीं होगा, विल मीट तो ये प्रेजेंट में फ्यूचर में होगा। तो इसका जो सेड वर्जन होता है विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है, इसके लिए ये वुड हो जाएगा, 4 होगा इसका आंसर। ठीक है, मेरा हिंदी लैंग्वेज बहुत ही गंदा है। ठीक है, तुम लोग एडजस्ट कर लेना भाई प्लीज़ काइंडली, और मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, प्लीज़ माफ़ कर देना भाई, लैंग्वेज बहुत ही गंदा है, मैं बोलता हूँ मुझे भी अच्छा नहीं लगता। एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो मीनिंग होता है वो जो फीलिंग्स को डिफाइन करता है। ठीक है, फीलिंग्स का मतलब क्या होता है, जो हेट होता है, जो लव होता है, ठीक है, किसी को करेज करना, इस तरह की जो वर्ड होता है उसी को जो नाउन होता है उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर लव लिखा हुआ है तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। इसके बाद देखो 19 नंबर में क्या बोला, द सेंटेंस ही विल रिटर्न इन नो टाइम। यहाँ पर देखो नो टाइम में रिटर्न होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो कभी भी नहीं आएगा, ही विल नेवर रिटर्न, इसका आंसर है 20 नंबर। ये भी हमारा असमिस का एक कहावत है, ये क्या है, काट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, 3 नंबर आएगा। तो इसका जो मीनिंग होता है असमिस में मीनिंग होता है ऐसा व्यय करा। ठीक है, और हिंदी में बोलोगे तो तुम जितना कमाते हो ना उतना ही तुम खर्च हो, और इसका मीनिंग वो हुआ, तो ये 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा। देयर स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश क्वेश्चन पेपर। आफ्टर दैट in the next class we will discuss the general science question paper. There are 60 MCQs which are very important, and when I was given a video to you that the 99% कॉमन, वहाँ से 99% से ज़्यादा क्वेश्चन कॉमन आया है। ठीक है, मैं जितना बोला था तुमको उस वीडियो में जो ये टॉपिक तुमको देखना है, तो वहाँ से पूरा 100% कैप्चर हुआ है। अगर तुमने वीडियो देखा होता तो तुमने 100% आंसर किया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल साइंस के जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।